क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा साइन बोर्ड किसी की जान बचा सकता है? क्या डेंजर, वार्निंग या नो एंट्री विदाउट हेलमेट जैसे चिन्ह केवल दीवार सजाने के लिए होते हैं? नहीं, ये संकेत ISO 7010 के अनुसार बनाए जाते हैं और इनका सीधा संबंध होता है ISO 45001 से। ये वीडियो आपको ले चलेगा एक यात्रा पर, जहां आप जानेंगे कि कैसे ये दोनों स्टैंडर्ड्स मिलकर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। ISO 7010 क्या है? ISO 7010 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो सेफ्टी साइंस और चिन्हों को एक समान और मानकीकृत रूप में प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बिना भाषा की रुकावट के खतरे को तुरंत पहचान सके। इसमें विभिन्न प्रकार के संकेत शामिल होते हैं, जैसे वार्निंग साइंस, पीले त्रिकोण में काले चिन्ह जैसे बिजली का खतरा, मैंडेटरी साइंस, नीले संकेत में सफेद चिन्ह जैसे हेलमेट पहनना जरूरी, प्रोहिबिशन साइंस, लाल गोल चिन्ह जैसे धूम्रपान निषेध, सेफ कंडीशन साइंस, हरे रंग में निकासी का रास्ता, फायर इक्विपमेंट साइंस, अग्निशमन यंत्रों की जानकारी। इनका मुख्य मकसद है सुरक्षा को विजुअल भाषा में सरलता से संप्रेषित करना। अब जानते हैं कि ISO 45001 क्या है। ISO 45001 एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये मानक संगठनों को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली अपनाने में मदद करता है। इसके प्रमुख तत्वों में शामिल हैं जोखिम की पहचान और मूल्यांकन, कानूनी अनुपालन, प्रशिक्षण और जागरूकता, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सुधारात्मक क्रियाएं और समीक्षा। ये मानक सुनिश्चित करता है कि कंपनी सुरक्षा को एक प्रणाली के रूप में देखे, केवल दस्तावेज के रूप में नहीं। अब जानते हैं कि ISO 7010 और ISO 45001 का संबंध क्या है। ISO 45001 के अंतर्गत एक संगठन को सभी संभावित खतरों की पहचान करनी होती है और उनके लिए उचित नियंत्रण उपाय अपनाने होते हैं। और जब बात आती है संचार की, यानी कि कम्युनिकेटिंग हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स, तो विजुअल साइंस यानी कि ISO 7010 के संकेत सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि किसी क्षेत्र में केमिकल हैजर्ड्स हैं, तो ISO 7010 के चिन्ह जैसे कि एक्सप्लोसिव मटेरियल, फ्लेमेबल एरिया, नो ओपन फ्लेम्स, मैंडेटरी आई प्रोटेक्शन, ये सब लगाना जरूरी है। ये केवल बोर्ड नहीं होते, बल्कि ये दर्शाते हैं कि संगठन ने ISO 45001 की रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं और इसे ऑडिट में देखा भी जाता है। अब इसको एक फैक्ट्री के उदाहरण के साथ समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हर 6 महीने में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स का सामना कर रही थी। ऑडिट में सामने आया कि वहां ISO 7010 के संकेत सही ढंग से नहीं लगाए गए थे। ना तो फायर एक्सटिंग्विशर के चिन्ह थे, ना ही मैंडेटरी PPE या इमरजेंसी एग्जिट के स्पष्ट संकेत। कंपनी ने सुधार के तौर पर ISO 45001 को अपनाया और ISO 7010 के अनुसार सारे संकेत लगाए। अब इसका नतीजा क्या हुआ? 90% तक एक्सीडेंट्स में गिरावट हुई, कर्मचारियों में जागरूकता में वृद्धि और बीमा क्लेम की लागत में भारी कमी। अब हम जानेंगे वो सामान्य गलतियां जो सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। बहुत से संगठन ISO 7010 के संकेत लगाते हैं, लेकिन उन्हें सही तरह से मेंटेन नहीं करते। आम गलतियां अक्सर देखी जाती हैं, जैसे कि गलत रंगों में बनाए गए संकेत, हस्तलिखित या फेड हो चुके बोर्ड, स्थानीय भाषा का अभाव, गलत साइज या जगह पर लगाए गए चिन्ह, साइंस की नियमित समीक्षा न करना। ISO 45001 में इन बातों को कम्युनिकेशन फेलियर या रिस्क कंट्रोल वीकनेस के रूप में देखा जाता है। अब सही तरीका बताते हैं कि संकेत कैसे लगाएं। ISO 45001 और ISO 7010 के कनेक्शन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ये प्रक्रिया जरूर अपनानी चाहिए। ISO 45001 के तहत सभी संभावित खतरों की पहचान करें, उनके जोखिम का मूल्यांकन करें, उस खतरे के अनुरूप सही ISO 7010 साइन चुनें, साइन को उचित स्थान पर लगाएं, विजिबिलिटी का ध्यान रखें, साइन लगाने की प्रक्रिया को OHSMS डॉक्यूमेंटेशन में दर्ज करें, कर्मचारियों को उस साइन का महत्व समझाने की ट्रेनिंग दें, इंटरनल ऑडिट के दौरान साइंस की स्थिति और समझ का मूल्यांकन करें। तो आज की इस जानकारी से आपने जाना कि ISO 7010 सिर्फ एक ग्राफिक स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ISO 45001 का विजुअल एक्सटेंशन है। जब आप सही संकेत लगाते हैं तो आप केवल ऑडिट पास नहीं कर रहे होते, आप किसी की जान भी बचा रहे होते हैं। इसीलिए सुरक्षा संकेतों को गंभीरता से लें, उन्हें नियमित रूप से अपडेट करें और अपने कर्मचारियों को उनके महत्व की पूरी जानकारी दें।
यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कार्यस्थल पर ISO 7010 के संकेत सही ढंग से लगे हैं या नहीं।